सोई नहीं हूँ अभी तक। आप भी तो अभी तक नहीं सोए। हाँ उसामा, मुझे भी नींद नहीं आ रही। आपके जहन में भी बिया के ख्याल है? हाँ, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो बिया थी। आज तक हमने बिया के साथ कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं की। अब वो बच्चे बिया के साथ किस तरह बदतमीजी से पेश आ रहे थे। मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो बच्चे बाहर बिया से इतनी बदतमीजी कर रहे थे, घर में न जाने क्या करते होंगे। रेस्टोरेंट में उनका ये हाल था, घर में तो पता नहीं क्या होता होगा। मैंने इतने बदतमीज बच्चे आज पहली बार देखे। मैंने तो सुना था कि अमीरों के बच्चे बिगड़े हुए होते हैं, और आज मैंने देख लिया जिस तरह से वो पिया के साथ बदतमीजी कर रहे। बदतमीज? उन्हें तो ये तक ख्याल नहीं था कि हम लोग सामने खड़े। और बिया वो तो चुपचाप वहां पे खड़ी हुई थी। अभी मुझे भी इसी बात की हैरत हो रही है कि बिया ने उन्हें कुछ कहा ही नहीं। जाहिर है हर कोई ना हम लोगों जैसा नहीं होता जो बिया की हर जायज और नाजायज बात पर खामोश हो जाए। लेकिन आप ही दुख तो होता ही है ना। तो कैसा उसामा? बिया ने ये फैसला अपनी मर्जी से लिया है ना, सोच समझ के। इतने अरसे से वो जावियार साहब के साथ काम करती थी, तो ये तो उनको पता ही होगा ना कि उनके बच्चे। और ऐसे पता नहीं आप ही अब अंदर की बात क्या है, ये तो अब हमें मालूम नहीं। उसामा, जब आप दूसरों के साथ नाइंसाफी करते हैं ना, अल्लाह लेता है उस चीज का हिसाब। बिया ने सारी जिंदगी हम लोगों के साथ ही किया है। देखो अब उनके साथ क्या हो रहा है। अब भला इसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ, खुद ही तो लिए उन्होंने ये फैसला अपने लिए। चले सो जाए आप भी, मैं भी सोने के लिए जा। हाँ तुम जाओ, सो जाओ जाके। आप भी रेस्ट करें। हाय, आज तो मेरे दिल में ना ठंडक पड़ गई है, सुकून आ गया मुझे देखकर। मुझे भी सच्ची बिया की इस तरह बेइज्जती होते देख के ना बड़ा ही मजा आया। हानिया, जब मुझे पता चला कि दुर्रे ने आपकी शादी इतने बड़े घर में हुई है ना, तो मैं हैरान हो गई थी। लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है। हाँ, सोचने वाली बात तो थी। आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो उन्होंने शादी कर लिया अब आके। और हाँ, तुमने देखा नहीं दुर्रे ने आपको किस तरह चुप लग गई थी, उन बच्चों के आगे कुछ नहीं बोल रही थी, चुप। भाई मैं तो उनकी ना बाजू भरे हुए देख रही थी चूड़ियों से। ज्वेलरी चेनी सब पहनी हुई थी। हाँ भाई, दुर्रे ने आपकी शुरू से किस्मत बड़ी तेज। पहले माँ के जेवर पर कब्जा कर लिया, फिर बहनों को उनका हक नहीं दिया, और अब देखो इतने बड़े घर में शादी होगी उस बूढ़ी की। पता नहीं सारा पैसा जेवर लेकर उन्होंने कहाँ चले जाना है। एक पाँव तो उनका कब्र में। बेटा, ऐसे लोग ना इतनी जल्दी नहीं मरते, बड़ा लंबा जीते हैं। कब्र में जाएगी। भाई क्या बात है बेगम, आजकल बड़ी खामोश। कल भी मैंने खाने पे नोट किया कि आपने कोई बात ही नहीं की, क्या हुआ? सुल्तान साहब, जब से मैं बिया के घर से होके आई हूं ना, तो बस मेरे दिमाग में वही घूम रहा है। हाँ, ये बात तो है। घर तो उनका वाकई बड़ा हसीन है, बिल्कुल महल जैसा। पता है कितने मुलाजिम थे वहां पर, जिधर देखो मुलाजिम ही मुलाजिम। जाहिर है इतने बड़े बिजनेसमैन है, एक नाम है उनका, तो उनके पास पैसे की कौन सी कमी है। हाँ ये भी है। हाँ, ऊपर से देखे ना, बीवी भी टक्कर की मिली है, उसमें किसी चीज की कमी नहीं।
इतना बड़ा बिजनेस है उसका। हाँ, मुझे लगता है कि शादी के बाद भी अपना बिजनेस जरूर कंटिन्यू करेगी। हाँ, क्यों ना करे। उसने कौन सा घर संभालनी है, घरदारी करनी है। लेकिन बेगम साहिबा, आपने तो घरदारी करनी है ना। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो इतनी कम उम्री में आपसे शादी करने पर राजी हो गई। क्या हो गया बेगम, मैं मजाक कर रहा था यार, कभी बर्दाश्त भी किया करूं। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। मैंने तो जैसे तैसे जिंदगी गुजार दी, लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला करने का इख्तियार मैं किसी को नहीं दूंगी। भाई जरा अपने दबा के घुटों को लगाम दो। ये बीच में ईशल की बात कहाँ से आ गई? ईश्वर की बात कैसे नहीं आएगी? फिर मैंने तो सब कुछ सोच लिया उसके लिए। सोच लिया मतलब? आपने देखा था ना ज़ावियार हमदानी के बेटे को। वैसे भी वो ईश्वर और वो साथ ही पढ़ते हैं। हाँ है तो, लेकिन कहीं तुम उसके मुतालिक तो नहीं ऐसा वैसा सोच रहे? हाँ, देखो खदीजा, हर बार इंसान की किस्मत अच्छी नहीं होती। अगर दुर्रे नायाब ने हमारे बेटे शाहजैन के लिए मेरा का रिश्ता कबूल कर लिया तो उसका मतलब ये तो नहीं कि ईशल के साथ नहीं सही हो। देखो स्टेटस पे वो लोग हमसे बहुत ऊंचे हैं, इसलिए अपने दिल में बिला वजह कोई ऐसी खुशफहमी मत पालो, कल को अफसोस हो। बड़े ख्वाब देखने से ही ख्वाब सच्चे होते हैं। भाई आप तो सारी जिंदगी एक मामूली सी नौकरी पे बैठे रहे। ना कभी आपने खुद आगे बढ़ने की कोशिश की और ना ही आपने कभी बच्चों का भला सोचा है, कभी उनका फ्यूचर ही बन जाए। और अब अगर मैं अपने बच्चों के बारे में सोच रही हूँ तो आपको क्या मसला है? मुझे मसला क्यों होगा? मैं तो सिर्फ तुम्हें एक हकीकत बता रहा हूँ कि अपनी क्लास को मत भूलना और कोई ऐसी वैसी बात मत कर देना कि तुम्हें बाद में अफसोस हो। मुझे अकल है और आपसे कुछ ज्यादा ही अकल है। मुझे पता है कि किस वक्त और कहाँ क्या बात करनी है। और मैं कौन सा कुछ ज़ावियार साहब से अब मिलने जा रही हूँ। हाँ बेगम, ऐसी गलती करना भी मत। मैं तो मीरा से कहूंगी कि बिया से बात कर ले। बिया को भी पता है कि उसकी बहन का ससुराल है, तो जाहिर है वो हमारी साइड लेगी ना। मेरी बेटी कौन सी किसी से कम है? इतनी प्यारी है, लाखों में एक है, अभी पढ़ी लिखी भी है। तो देख लो, बस एहतियात करना, बात खराब नहीं होनी चाहिए। और फिर अभी तो काफी वक्त है, इधर भी क्या जल्दी है फिर? हाँ, तो मैं कौन सा कोई अभी जा रही हूँ।